बस आज की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो ये है कि जो अभी इसराइल ने अपनी 200 जेट्स के साथ, जिसमें F-35 ए और बी दोनों शामिल थे, कुछ लोग कह रहे थे सिर्फ ए शामिल था, तो उससे अटैक किया है तेहरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, जिसमें कुछ 6 साइंटिस्ट और 4 जनरल्स जो हैं उनके सिटिंग जनरल्स जो हैं, जिनके ऑन सर्विस जो हैं, वो उसमें जो शहीद हो गए। तो अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं जी ये डिफेंस सिस्टम ईरान का किधर था, तो यहाँ पर एक बात कहूँगा कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद ईरान और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम सेम है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे जी उसमें जो है वो वहाँ पर जो F-35 है, जो बहुत हाई जेट है, जो इंडिया के थे वो नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 200 जेट्स थे वो इसराइल के इज इक्वल टू दी इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो ज़्यादा आई थिंक 65 के दरमियान जेट्स कहते हैं, इतना उन्होंने किया था अटैक इस पे। तो खैर मैं इसको भी नहीं मानता, 200 जेट्स एक बहुत बड़ा एक नंबर है, मेरे ख्याल से बढ़िया, लेकिन ये अभी खैर आ रहा, उसमें आ रहा है, रिपोर्ट्स में आ रहा है, और ये तो हर कोई कह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगा, कौन जनरल कितने मारे गए, किस तरह मारे गए, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मेन बात करूँगा, ठीक है। वो ये कि पहली बात ये कि टेक्निकल ये कि लोग कहते हैं कि ये कुछ लोगों ने वहाँ पर बेसिस यूज़ किया गया, नहीं, बेसिस को यूज़ नहीं किया गया, एयर स्पेस को यूज़ किया गया है, जो साथ चाहे इराक की साइड से आए हैं, चाहे कुवैत वाली साइड से आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड से नहीं आए, पाकिस्तान करो कि मशरक़ वाली साइड से नहीं आए, वो आए हैं मगरब वाली साइड से, ठीक है, मगरब और जनूब वाली साइड में, यानी कि जो दुबई और ये इराक और ये जो है शाम की इजिप्ट की वाली साइड में थी, यहाँ से वो आया और एयर में रिफ्यूलिंग हुई, एयर में पेट्रोल भरा गया और फिर आके अटैक किया। तो 200 जेट्स मुंह से कहना बड़ा आसान है, लेकिन 200 जेट्स आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल है इसमें। लेकिन जिस तरह उस पर बमबारी हुई है, जो उसके नज़र आते हैं उसमें है, लेकिन मैं उसको जो राउंड अबाउट गिनूंगा तकरीबन मैं कहूँगा 100 के करीब, मैं कहूँगा 120 100। हाँ, 200 जेट्स ऐसे में इंक्लूडिंग होता है जिसमें एयर फ्यूलिंग हो सकते हैं इसमें, और जो एयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी एक और चीज़ तो अभी अच्छा इसमें बैक उसमें रिस्पॉन्स फिर अटैक भी हुआ है, इतना रिपोर्ट, खैर मैं आगे जाके इसमें बात करूँगा। एक चीज़ अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है कि बंकर ब्लास्टर को यूज़ किया, जो जिनका नंबर है जिनका नेम है MPR 500, ये 227 kg के, 227 kg का सर, इट्स अ बिग, और जब इतनी हाइट से आता है तो फिर वो तबाही क्या होगी। इसकी खासियत ये है कि 24 इंच तक मोटे कंक्रीट को जो है वो आगे पेनिट्रेट करता नहीं कि उसको तोड़ सकता है, तबाह कर सकता है। और यहाँ पर अभी चीज़ बता देगा, ये 24 इंच का कंक्रीट की बात हो रही है, ये मैंने गोशम का, ये जो आम लेंटर हम जो घर में बनाते हैं, ये उस नहीं बात हो रही, जो हैवी ये जो लेंटर यूज़ किए थे बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, ये उन लेंटर्स की बात हो रही है। दूसरा जो है इसमें जो मैं कुछ और ज़रा मेन बात कहूँगा, कुछ मेन पॉइंट्स मैं करूँगा। पहली बात इसमें एक ये भी कोई अभी बात नहीं कर रहा कि जो क्यों यूज़, क्योंकि इसराइल की जो 2024 तक जो मिलिट्री एक्सपोर्ट थी, 15 बिलियन डॉलर थी, जिसमें से $7.5 बिलियन, 7 3.5 या 8 कह लें, वो सिर्फ ये ले रहा था, इंडिया ले रहा था उसका, और जो बाकी जो 25% थी, ठीक है, यानी 3 3.5 बिलियन डॉलर ये ले रहा था, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं दुबई, सऊदीया और कुवैत वगैरह ये ले, नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, बाकी 25% वो अदर कंट्रीज़ को सेल कर, यानी कि उसकी, जिसे आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का बहुत ज़्यादा ईरान का वो है ही नहीं है। और नो डाउट ईरान और इसराइल का, मैं बात साइज़ की नहीं है, बात पॉपुलेशन की है, बट टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं जी ईरान और पाकिस्तान है, वहाँ पर वो भी एक नहीं है, यहाँ पर भी मैं 6 पॉइंट मेन करूँगा, जिसमें मैं 6 कमांड्स की बात करूँगा, यहाँ से गिनती है। एयरफोर्स की बात करूँगा तो एयरफोर्स का क्या हाल है, जिसमें जो है ईरान के F-14 और फैंटम को जिनको दुनिया ग्राउंड कर चुके हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक सिटिंग डक्स है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं नेवल की बात करूँगा, नेवल पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ईरान से बेहतर है। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा मिलिट्री की बात करूँ, ग्राउंड पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान की, इसमें ये फतह 1 फतह 2 का भी रिसेंटली यूज़ किया आपके सामने, और पाकिस्तान के हॉविटाइजर पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने यूज़ की है, ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी आएंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने इसको छेड़ा, इसको डिफीट किया ड्रोन्स को, ठीक है। चीज़ साइबर है, साइबर ये अभी साइबर स्पेस जो पाकिस्तान ने कमांड लगाई, अब आके ओपनिंग न्यूक्स पाकिस्तान ने पहले बना रखी, जिसकी ईरान कोशिश कर रहा है। तो तकरीबन हर फील्ड में देखा जाए, हर डिपार्टमेंट में जो पाकिस्तान उनसे बहुत आगे। और तीसरी कोई चीज़ मैं कहूँगा कि इंडिया ईरान के बराबर नहीं है, ये भी बात है। इंडिया को अपने आप को क्वांटिटी में ज़रूर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट अपने आप को काउंट करता है, लेकिन क्वालिटी में नहीं,
ठीक है, एडवांसेस में नहीं। यहाँ पर मैं एक मिसाल सिर्फ देने को, आप यहीं पर सैंपल है कि सिर्फ F-35 का जो यूज़ कर रहे हैं 16 जो सिर्फ है, F-35 को छोड़े, जो F-16 सिर्फ जो इसराइल के पास है, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। मिलिट्री एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में इसराइल जो है, मैं कहूँगा इट्स अ वर्ल्ड सेकंड में नंबर पर उसे काउंट करूँ, ठीक है, सेकंड नंबर पर, मैं फर्स्ट में क्योंकि रशिया का लोगों ने देख लिया, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और काउंट करूँगा, ये मैं अब एक मैप दिखा दूँ, ये ईरान है, ये इसकी मगरब जनूबी साइड में, यानी कि कुवैत वाली साइड से बहरीन, कतर, जहाँ पर इसकी बेसिस है, यहाँ से उठ गए हैं। बेसिस का ये मोटी से देख लो, ये रेड कलर जो स्पॉट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सॉरी ये भी शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, इसमें जो रेड ये यूएस बेस है, और अदर जो है वो मिलिट्री ऑरेंज कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो वो हैं बेसिस जो नेटो के साथ या और जो हैं, सॉरी नेटो नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी और कंट्रीज के साथ मिलकर बनाएंगे, जिनमें सऊदी और ये दूसरे जो कंट्रीज को हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर, अच्छा मैं बांगूँगा, ये अभी मैं कुरान में देख रहा था, तो ये मज़हब बरलास साहब और एक शदाद हुसैन भट्ट साहब, ये माशाल्लाह हमारे, मुझे हैरानगी हो रही है कि इस चैनल को GNN के हवाले कितना बड़ा पाकिस्तान के चैनल, इस पर ये बैठ के बात कर रहे हैं कि जी ईरान बदला लेगा, ईरान ये कर देगा, तो कहा जी पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन को ईरान इसराइल से करें, तो मेरे भाई को शायद मेरे ख्याल से अलिफ बे भी नहीं पता, सॉरी ABC भी नहीं पता डिफेंस की। मिलिट्री जो डिफेंस होती है, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसा कि मैं आपको पहले मैं पॉइंट गिनवा चुका हूँ, जो मेन में पॉइंट आपको गिनवाएगा वही देख लें कि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन बिल्कुल एक टोटल अलग सिनेरियो है, ठीक है, इसका अलग है। और यहाँ पर एक बात जरूर है, पाकिस्तान ने के लिए एक जंग नहीं जीती, इसमें जो है चाइना, अजरबैजान का, टर्की का, लॉजिस्टिक्स का, और भी बहुत सारी ग्राउंड जो अभी तक हिडन है, आहिस्ता सामने आएगा, जो इंडिया भी चीखता रहेगा जी है, वो हाथ है। जबकि जो है यहाँ पर जो है ईरान ने तनहा फाइट की है, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी में पहले गिना उतनी अच्छी नहीं। ड्रोन में एक रिकॉर्ड था, उसने किया था बड़ा अच्छा, को हैक करके ड्रोन को उतारा था, लेकिन उसके बाद भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का सबसे बड़ा इशू है। बाकी जो डिटेलन बात जो है, जो मैंने अभी मेन मेन पॉइंट सारे डिस्कस कर दिए, जो आई होप सो अभी तक किसी ने भी इन पॉइंट्स को, 3-4 मेन पॉइंट किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो डिटेलन जो है, जो तबस्सम गुरतबस्सम हसीन एनालिस्ट है मेरे साथ, बड़े अच्छे मेरे को फ्रेंड है, उनके साथ मैं डिटेलिंग वीडियो ऑन करीब 2 दिन तक लेके आऊँगा, लेकिन अभी जंग चल रही है, और हाँ ये भी 10-20 चलेगी। और यहाँ पर अगर ईरान जो है USA के साथ भी पंगा कर लेता है, ईरान के साथ, सॉरी इसराइल के साथ भी, तो ये ऐसे होगा जैसे इंडिया जो है वो दो के साथ पंगा कर लेने, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो फिर कितनी मार पड़ेगी, पाकिस्तान जब मार खा बैठा है। तो ईरान अगर इसराइल और USA करे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, मेरे ख्याल से इसराइल नहीं करेगा, और वो डायरेक्ट करेगा। और यहाँ पर बड़ी इसराइल ने बड़ी चालाकी से मुजाहरा किया है, उसने बेसिक किसी की यूज़ नहीं की, उसने इसी वजह यूज़ किया, अगर बेस करता तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता। US ने, ट्रंप ने इसी वजह से उसे लातालगी का इजहार कर दिया, और किसी हद तक बात भी ठीक है। और जो नेतन्याहू जी है, ये इसकी असल में गवर्नमेंट का भी थोड़ा इशू बना हुआ है, तो इलेक्शन भी होने होते हैं, तो इसने कुछ अपनी कुछ फेस वैल्यू भी ये थोड़ी सेविंग की है। तो ये सारे मेन मेन पॉइंट थे। जल्दी हम आगे दोबारा हाजिर होंगे डिटेलन वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, इस वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई बात रहेगी नीचे मैं शेयर कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर